लीड एंड लैग फंक्शन। सो लीड एंड लैग फंक्शन क्या करता है, लेट्स से मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, इस टेबल को मैंने ओपन किया। अगर मैं यहाँ पे देखूं, जैसे कि ये डिपार्टमेंट 100 है, अंकित है, अंकित की सैलरी है 10,000। देन सेकंड है मोहित, मोहित की सैलरी है 15,000। तो मुझे अगर ऐसे यहाँ पे आउटपुट में चाहिए कि जो अंकित है, अंकित की सैलरी एंड मोहित की सैलरी में डिफरेंस कितना है, वो यहाँ पे मुझे दिखना चाहिए। जो कंसेक्यूटिव नेक्स्ट जो रो है, इस सैलरी के 10,000 फर्स्ट रो है, सेकंड रो है 15,000, तो 10,000 माइनस 15,000 यहाँ पे मुझे चाहिए -5,000। दिस 15,000 माइनस 10,000 मुझे यहाँ पे चाहिए 5,000, क्योंकि उतना डिफरेंस है, राइट। मोहित और विकास की सैलरी में कितना डिफरेंस है, 5,000 का डिफरेंस है। सेम विकास और रोहित की सैलरी में कितना डिफरेंस है, विकास और रोहित की सैलरी में 5,000 का डिफरेंस है। अगर रोहित और मुदित की सैलरी में मैं बोलूँ तो -7,000 का डिफरेंस है। सो मुझे ऐसे आउटपुट चाहिए। या अगर मैं ऐसे बोलूँ कि लेट्स से मोहित है, तो मोहित और उसका जो प्रीवियस बंदा है, जैसे कि अंकित है, तो मोहित और अंकित की सैलरी में कितना डिफरेंस है। मैं एक तो आगे जा रहा हूँ या पीछे जा रहा हूँ। लीडिंग मतलब मैं आगे जा रहा हूँ, लैगिंग मतलब मैं पीछे जा रहा हूँ। तो लीड और लैग फंक्शन में उस हिसाब से यूज करूंगा। अगर मुझे नेक्स्ट रो के लिए कंपेयर करना है देन आई यूज लीड, अगर मुझे प्रीवियस रो के लिए कंपेयर करना है देन आई यूज लैग फंक्शन। ठीक है, कितने रोज मुझे प्रीवियस जाना है, एक रो प्रीवियस जाना है, 2 रो प्रीवियस जाना है, 3 रो जाना है, ये मैं जब मैं फंक्शन यूज करता हूँ देन आई कैन मेंशन दिस थिंग कि मुझे एक रो के साथ कंपेयर करना है या 2 रो के साथ कंपेयर करना है। सो लेट्स ट्राई टू क्रिएट दिस फंक्शन। लेट्स से मैं यहाँ पे एक नया कॉलम बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि लेट्स से लीड, लेट्स अंडरस्टैंड लीड। लीड के अंदर मैं पहले लिखता हूँ सैलरी, जिस कॉलम को मुझे कंपेयर करना है उस कॉलम को मैं लूंगा, क्योंकि सैलरी को मुझे कंपेयर करना है। सैलरी, सैलरी का नेक्स्ट एक रो मुझे कंपेयर करना है, नेक्स्ट सैलरी कंपेयर करनी है। अगर मैं 10,000 की बात करूँ तो नेक्स्ट है 15,000, 15,000 की बात करूँ तो नेक्स्ट है 10,000। तो लेट्स से क्यों ना मैं यहाँ पे पहले एक कॉलम बना लूँ जो मुझे नेक्स्ट सैलरी दे। अंकित जो है, अंकित का सैलरी है 10,000 और उसका यहाँ पे एक नया कॉलम बना दूं मैं, तो नेक्स्ट सैलरी में ये 15,000 वहां पे आना चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे ये सैलरी का कॉलम है, फर्स्ट रिकॉर्ड है मेरा अंकित, अंकित की सैलरी है 10,000, तो मैं यहाँ पे नया कॉलम बनाने वाला हूँ जिसको नाम देंगे नेक्स्ट सैलरी। तो 10,000 के सामने यहाँ पे आएगा ये 15,000, यहाँ पे दिखेगा। इस 15,000 की नेक्स्ट सैलरी है 10,000, तो वो 10,000 मुझे यहाँ पे दिखेगा। अगर ऐसे 2 कॉलम मेरे पास मिल जाए तो मैं 2 कॉलम्स को सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ डिफरेंस के लिए। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो वो कॉलम कैसे लाएंगे हम, वो लाएंगे लीड फंक्शन से। तो लीड फंक्शन मैंने टाइप किया, फर्स्ट आर्गुमेंट मुझे देना है कॉलम का नाम, कौन से कॉलम के बेसिस पे आप लीडिंग और लैगिंग करने वाले हो। तो सैलरी का कॉलम है, तो मैंने सैलरी का कॉलम पास किया। देन आई विल पास कितने रोज आपको आगे जाना है, एक रो जाना है, 2 रो जाना है या 3 रो जाना है। अभी मुझे एक ही रो कंपेयर करना है, नेक्स्ट सैलरी, सो मैं एक ही रो यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, देन अगेन ओवर, यहाँ पे भी हमें ओवर क्लॉज यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी ascending as, let's say, next salary from employee. Now if I run this, see what happens. See, ये 10,000 जो है अंकित, इसके सामने कौन सा आ रहा है, 15,000। इस 15,000 के नेक्स्ट कौन सी है, 10,000, वो मुझे यहाँ पे मिल रही है, राइट। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस फोर्थ रिकॉर्ड, इसकी नेक्स्ट सैलरी कितनी है, 12,000, ये मुझे यहाँ पे मिल रही है 12,000, करेक्ट। रिक्वायर्ड रो तो हमें मिल गया, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे लास्ट का जो रो है ना, लास्ट का रो में यहाँ पे नल आया है। नल क्यों आया है, क्योंकि 7,000 के लिए तो कोई आगे वाला रिकॉर्ड है ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं और एक यहाँ पे थर्ड आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूँ, मैं कॉमा दे के यहाँ पे 0 पुट कर सकता हूँ। अगर
नेक्स्ट रो नहीं है तो उसको जीरो कंसिडर करो. इफ आई रन दिस, सी यहाँ पे मुझे वो क्या दे रहा है आउटपुट अभी जीरो. जो नल दे रहा था वो जीरो दिया, क्योंकि अगर यहाँ पे नल होता, अगर मैंने 7000 को इस नल में से माइनस किया तो आउटपुट में क्या आता. अगर मैंने 7000 को, एरर आता या जीरो आता, क्या आता, 7000 क्या आता, 7000 माइनस नल. लेट्स से फॉर एग्जांपल ये आउटपुट है हमारा, करेक्ट. यहाँ पे नल आया है. अगर मैं यहाँ पे लेट्स से सेकंड ऑपरेशन करता हूँ कि सैलरी माइनस ये सैलरी का कॉलम माइनस ये नेक्स्ट सैलरी का कॉलम, ऐसे कर सकता हूँ ना. लेट्स से एज अ डिफरेंस. तो ये कॉलम क्या करेगा, इस वैल्यू को उठाएगा, इससे माइनस करेगा. लैग होते हैं लोगों को. क्वेश्चन पूछा अगर स्क्रीन लैग हो जाती है तुरंत. गया अभी दिख रही है, लैगिंग कुछ नहीं अभी. हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि सैलरी का कॉलम जो 10,000 है, इसको अगर मैंने इस नेक्स्ट सैलरी कॉलम से माइनस किया तो आउटपुट में क्या मिलेगा, -5000, क्योंकि 10,000 माइनस 15,000 है. तो वैसे करते करते जब मैं लास्ट स्टेज में आऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 7000 है और यहाँ पे नल है. इस ऑपरेशन का आउटपुट क्या आएगा, क्या लगता है आपको कि आउटपुट में क्या आंसर आना चाहिए. नल का मतलब क्या होता है, नथिंग, कुछ भी नहीं है उसके अंदर. तो अगर 7000 को मैं ऐसी वैल्यू, ऐसी कुछ चीज से माइनस करता हूँ जिसमें कुछ नहीं है, तो आउटपुट में क्या आएगा, 7000 आएगा. लेकिन ये नल जो बताता है कि इसके अंदर क्या है किसी को पता नहीं. मतलब एक मैजिक बॉक्स है, इसके अंदर क्या है पता नहीं किसी को. हो सकता है इसके अंदर 7000 हो सकता है कि इसके अंदर 1 लाख हो, कुछ भी नहीं है. तो आउटपुट में जो वैल्यू आएगी वो भी तो ऐसी आएगी ना, मैजिक बॉक्स जैसी. उसकी वैल्यू पता नहीं होगी हमें क्या आएगी, करेक्ट. तो देखो ये आउटपुट में क्या आया, नल आया. एनीथिंग, एनी ऑपरेशंस यू परफॉर्म विद नल आउटपुट्स यू नल. ठीक है, इसलिए नल हैंडलिंग की जो कंसेप्ट हमने देखी थी ना, इज नल एंड कोलेस, दो फंक्शंस यूज करके देखी थी हमने. वो इसलिए होते हैं, इसलिए हमें नल को हैंडल करना पड़ता है. अगर मुझे इस चीज यहाँ पे विदाउट यूजिंग दिस, अभी मान लो कि लीड के लिए मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे जीरो पुट करके नल हैंडलिंग कर सकता हूँ. लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं होता, मुझे इस नल को हैंडल करना होता, तो मैं कैसे हैंडल करता उस नल को. जो इज नल और कोलेस फंक्शन हमने यूज किया उसको यूज करता ना. कैसे यूज करता मैं, ऐसे इज नल, या फॉर एग्जांपल जब मेरा ये कॉलम बन गया, तो लेट्स से मैंने इसको क्या कर दिया, अभी फिलहाल के लिए मैं ये बनाता नहीं हूँ कॉलम को, डिफरेंस नहीं बना रहा हूँ अभी. और मैंने इसको एक सीटी में कन्वर्ट कर लिया. सीटी हमने देखा है ना, इसको मैंने ऐसे लेट्स से कि विथ CT1 एज, इसको सीटी में डाल दिया मैंने. ठीक है, नाउ ऐसे लिख सकता हूँ कि सेलेक्ट स्टार कॉमा इज नल. इज नल क्या, नेक्स्ट सैलरी. अगर नेक्स्ट सैलरी नल है तो मुझे क्या दो, आउटपुट जीरो दो. एज अ न्यू नेक्स्ट सैलरी, कहाँ से, फ्रॉम CT1. ऐसे कर सकते हैं. अगर इसको रन किया तो आउटपुट में क्या मिलेगा, सी यहाँ पे जीरो आएगा. तो हमने क्या किया, नल को क्या किया, हैंडल किया.
नल हमें नहीं चाहिए आउटपुट में, क्योंकि इस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो। अगर यहाँ पे नल रहेगा तो आपको आउटपुट में एक्सपेक्टेड जो आपको आउटपुट है वो नहीं मिलेगा। इस नल को हैंडल करना पड़ेगा, इसीलिए हमने क्या किया, इज नल फंक्शन यहाँ पे यूज किया। अल्टरनेटिव वे क्या है, लीड फंक्शन के अंदर एक और पैरामीटर आप पास कर सकते हो कि अगर सैलरी का आप नेक्स्ट ले रहे हो, राइट, लीड ले रहे हो, मतलब सैलरी का एक रो आगे वाला आप लेना चाहते हो, अगर वो नहीं है, जैसे कि इस केस में 7000 के बाद रिकॉर्ड नहीं है, तो आउटपुट में क्या चाहिए आपको, तो यहाँ पे आप कॉमा करके अल्टरनेट रिजल्ट दे सकते हो कि मुझे यहाँ पे 0 कंसिडर करो फिर। तो आपको इजनल हैंडल करने की जरूरत नहीं सेपरेटली। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट सैलरी का जो पहला कॉलम था इधर ही मुझे 0 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट, ये समझ में आ रहा है? इधर भी आप इस वे से हैंडल करो या लीड फंक्शन में एक कॉमा करके 0 डाल दो, बहुत सेम रहेगा। ओके, जैसे मैं इसी क्यूरी को कॉपी कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, नाउ इफ आई रन दिस तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। डिफरेंस कैसे मिलेगा, नेक्स्ट सैलरी के साथ डिफरेंस मिलेगा। नाउ जब मैं लीड और लैग फंक्शन को यूज करता हूँ, अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे लीड फंक्शन यूज किया, ठीक है, लीड फंक्शन में लेट्स से मैंने यहाँ पे 2 यूज किया, इंस्टेड ऑफ 1 मैंने 2 यूज किया, तो क्या आउटपुट आएगा, सैलरी कॉमा 2 लिखा मैंने यहाँ पे, जो 1 था जिसको 2 कर दिया, तो यह 1000 जो है, इस 1000 के सामने क्या आएगा, इस रो में आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे मुझे 10,000 आएगा, राइट। इस 15,000 के लिए क्या आएगा, 5,000 आएगा। इस 10,000 के लिए क्या आएगा, 12,000 आएगा। 2 रो छोड़ के चलेगा, मतलब सेकंड रो लेगा। अंडरस्टैंड हो रहा है लीड फंक्शन कैसे वर्क हो रहा है? ठीक है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए 1 रख रहा हूँ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस लैग फंक्शन। अगर मैंने यहाँ पे लैग डाल दिया, सैलरी डाल दिया, नाउ आई वांट टू कंपेयर विथ प्रीवियस वन, सैलरी लेट्स से 1,0 ओवर, बाकी सेम रखा मैंने, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी, जैसे इसको मैंने बोला प्रीवियस सैलरी। एंड जो तीसरा कॉलम हमें बनाना है डिफरेंस का, तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, बस सैलरी माइनस दिस लैग वाला, मैं प्रीवियस सैलरी के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ, प्रीवियस डिफरेंस ऐसे नाम दे रहा हूँ इसको। इफ आई रन दिस तो ये प्रीवियस डिफरेंस मुझे कैसे दे देगा डिफरेंस, या 10,000 की प्रीवियस कुछ है क्या, इसलिए 10,000, 15,000 माइनस दिस 10,000 कितना, 5,000, दिस 10,000 माइनस 15,000 कितना, माइनस 5,000। समझ में आ रहा है ये कैसे वर्क हो रहा है ये लैग एंड लीड? नाउ एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखो, ये जो ऑर्डर बाय क्लॉज है यहाँ पे, इस ऑर्डर बाय क्लॉज में यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन नहीं किया है, इसलिए ये बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, असेंडिंग लेगा। तो मतलब एम्प्लॉय आईडी हमेशा 1 2 3 4 से ही रन होगी। अगर मैंने लीड फंक्शन यूज किया और एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे असेंडिंग किया, अगर मैंने वापस से लीड फंक्शन ही यूज किया बट एम्प्लॉय आईडी को डिसेंडिंग कर दिया, लेट्स से ये जो हमारा फर्स्ट रो है, इस रो इसको मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ पे डाल दिया, और इंस्टेड ऑफ दिस असेंडिंग मैंने बस यहाँ पे डिसेंडिंग कर दिया। और इसको मैं बस सैलरी नाम दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको रन करते हैं, लेट्स सी द रिजल्ट। फिलहाल के लिए मैं इन जो मेरी
ये बाकी के जो है इनको फिलहाल के लिए मैं कमेंट करता, क्योंकि मैं आई वांट टू सी डिफरेंस। ठीक है, तो ये अगर असेंडिंग कर दूंगा मैं, तो ये आउटपुट कैसे दे रहा है मुझे? ये 6000 दे रहा है, कैसे आया होगा ये 6000? ये आगे वाला दे रहा है ना, मतलब 10 को 9 का कंसिडर कर रहा है, 9 को 8 का कंसिडर कर रहा है। देखो मैं क्या शो करना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर मैंने इसको लैग यूज किया, सैलरी से फॉर एग्जांपल लैग सैलरी 10, इन दोनों का आउटपुट सेम दिख रहा है। मैंने लीड और लैग दोनों फंक्शन यूज किए, बस एम्प्लॉय आईडी जो डिसेंडिंग था उसको एक जगह पे असेंडिंग रखा है, एक जगह पे डिसेंडिंग रखा है। फिर भी लीड और लैग दोनों मुझे सेम आउटपुट देंगे। क्यों देंगे सेम? क्योंकि लीड के केस में अगर एम्प्लॉय आईडी डिसेंडिंग है तो 10 से शुरुआत करेगा, और वही अगर लैग के केस में एम्प्लॉय आईडी असेंडिंग है तो आउटपुट में सेम ही आएगा मुझे। अगर ये 1 to 10 में कंसिडर कर रहा हूँ एक केस में, तो दूसरे केस में 10 to 1 कंसिडर कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं लीड नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लैग लिख रहा हूँ। तो लीड लैग फंक्शन जो है वो आप एक ही फंक्शन को यूज कर सकते हो, आप लीड भी फंक्शन यूज कर सकते हो, उसको लैग की तरह यूज कर सकते हो। बस ये जो ऑर्डर बाय क्लॉज में आप जो डालोगे, उसको अगर आपने असेंडिंग कर दिया है लीड के केस में, अगर आपको लैग का रिजल्ट चाहिए तो उसको डिसेंडिंग कर दो। दोनों फंक्शन याद रखने की जरूरत नहीं, एक ही फंक्शन भी रखा है याद तो भी दोनों का जो काम है वो आप देख सकते हो यूजिंग दिस ऑर्डर बाय क्लॉज। इस ऑर्डर बाय में आपने अगर ऑर्डर बाय डिसेंडिंग एंड असेंडिंग करी है तो वो दोनों का काम करेगा, लीड एंड लैग का। तो ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज करके आप कंट्रोल कर सकते हो कि लीड का रिजल्ट आपको लैग में चाहिए या लीड का रिजल्ट लीड में चाहिए। एक ही फंक्शन को आप डुअल वे में यूज कर सकते हो, लैग भी लीड भी। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंपली लीड का फंक्शन अलग यूज करो, लैग के लिए अलग यूज करो। ये अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि यहाँ पे डिसेंडिंग और ये असेंडिंग, तो इससे बेटर फिर लीड और लैग के दो अलग अलग फंक्शंस सेपरेटली याद रखो। लीड के लिए अगर मुझे आगे जाना है तो मैं लीड यूज करूंगा, पीछे जाना है तो मैं लैग यूज करूंगा। कंफ्यूजन नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, लेकिन ये चीज याद रखो कि यहाँ पे जिस कॉलम को यूज करना है मुझे, जिस कॉलम के बेसिस पे कैलकुलेट करना है, वो कॉलम पास करना पड़ेगा। सेकंड आर्ग्यूमेंट कितने रोज मुझे आगे या पीछे जाने, वो नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करना है। थर्ड आर्ग्यूमेंट अल्टरनेट रिजल्ट क्या चाहिए, अगर रो मिलता नहीं है तो मुझे क्या वहाँ पे देना है आउटपुट में। अपने केस में सैलरी जो कॉलम है वो एक इंटीजर है, इसलिए मैंने इंटीजर ही यहाँ पे पास किया है। अगर आप कोई और कॉलम देते हो, जैसे कि आपने डेट दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे 0 नहीं दे सकते। ठीक है, आप 0 नहीं पास कर सकते यहाँ पे, आपको डेट ही पास करनी पड़ेगी कोई। ठीक है, समझ में आया? ऑनलाइन स्टूडेंट, लीड लैग फंक्शन समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है इसमें लीड लैग फंक्शन में? ठीक है, देन अगेन नेक्स्ट पार्ट इज, लेट्स से आप यहाँ पे पार्टीशन बाय, जैसे मैंने यहाँ पे ऑर्डर बाय यूज किया ना, आप पार्टीशन बाय भी यूज कर सकते हो। जैसे फर्स्ट हमने देखा विंडोज एनालिटिकल फंक्शन में हमने पार्टीशन बाय ऑर्डर बाय यूज किया था, करेक्ट? वहां पे मैंडेटरी क्या है? ऑर्डर बाय मैंडेटरी है। आपको विंडोज एनालिटिकल फंक्शंस में ऑर्डर बाय लिखना ही पड़ेगा, तभी वो रैंकिंग प्रोवाइड करेगा। 1 2 3 जो भी रैंकिंग उसको देनी है वो उस ऑर्डर बाय की बेसिस पे वो प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये जो लैग लीड फंक्शन है, यहाँ पे आप ऑर्डर बाय या पार्टीशन बाय
दोनों यूज कर सकते हो या दोनों में से कोई एक भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ये जरूरी नहीं है कि आपको यही यूज करना है करके, ठीक है। तो मैं पार्टीशन बाय अगर करता हूँ, लेट्स से मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल लेट्स लेट्स क्रिएट वन मोर। ये मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक कॉलम बना रहा हूँ जिसमें पार्टीशन बाय यूज कर रहा हूँ, जैसे कि लीड सैलरी 1, 0। Hello, sir. हेलो, बोलो। Sir, after order by the column name which you are mentioning, that should be a primary key, right? नो, नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ऐसे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं सैलरी के बेसिस पे यहाँ पे, मतलब सैलरी के कॉलम को मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज कर रहा हूँ ना, तो आप ऑर्डर बाय में कुछ भी ले सकते हो। जैसे कि मैं एम्प्लॉय आईडी लिया, तो आप सैलरी और एम्प्लॉय आईडी का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, आप मैनेजर आईडी ले सकते हो। मतलब वो डिपेंड करता है कि आपको आउटपुट में क्या चाहिए। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी क्यों लिया, क्योंकि मुझे इसी सीक्वेंस के साथ कंपेयर करना था। जैसे कि इस Okay. 10,000 से इस 15,000 को माइनस करना है मुझे, तो मुझे इस 2 को ही रेफर करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि 2 बिलोंग्स टू दिस 15,000। इसीलिए मैंने एम्प्लॉय आईडी को यूज किया, क्योंकि ये सीक्वेंस मेंटेन रहे No. जब मैं माइनस करूंगा इन दोनों से। अगर मैंने इस टाइम पे ऑर्डर बाय को लेट से एम्प्लॉय नेम के हिसाब से अगर ऑर्डर बाय किया था, तो वो एक ही हिसाब से सॉर्ट करता, और आउटपुट में मुझे, अगर मैं एम्प्लॉय नेम से ऑर्डर बाय सॉर्ट करता तो पहले तो अंकित मिलता, दूसरा मुझे अगम मिलता, और वो इस 10,000 को इस 12,000 से माइनस करता, ना कि इस 15,000 से। इसलिए ऑर्डर बाय क्लॉज भी इंपॉर्टेंट है कि आप आउटपुट में जो चीज़ चाहते हो वो आपको यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, वैसे आपको क्यूरी को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। Okay. Okay. Thank you, ठीक है, sir. तो जैसे अभी यहाँ पे मैं लीड यूज कर रहा हूँ सैलरी 10 ओवर, यहाँ पे मैंने पार्टीशन बाय यूज किया, लेट्स से पार्टीशन पार्टीशन बाय लेट्स से पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी, एंड लेट्स से ऑर्डर बाय सैलरी descending. Let's try this one. लीड सैलरी 10 ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। आपको क्या लगता है आउटपुट क्या आना चाहिए इसका? जैसे मैंने इसको अगर कंपेयर किया, सी ये पहले क्या करेगा, पहले तो पार्टीशन करेगा डिपार्टमेंट आईडी के हिसाब से, देन 15,000 के लिए आउटपुट देगा 10,000, इस 10,000 के लिए आउटपुट देगा ये 10,000, इस 10,000 के लिए आउटपुट देगा ये 5,000। 5,000 के बाद डिपार्टमेंट आईडी खत्म हो जाते हैं, इसलिए आउटपुट मिलेगा 0। अगेन 200 का जो विंडो है वो विंडो के लिए इस 12,000 के लिए आउटपुट ये 12,000 है, इस 12,000 के लिए आउटपुट ये 9,000 है, और इस 9,000 के लिए आउटपुट ये 5,000 है, ठीक है। अगेन 5,000 के बाद नेक्स्ट वाला सैलरी नहीं है इसलिए 0 आएगा, इस 6,000 एक ही रिकॉर्ड है, नेक्स्ट सैलरी नहीं है इसलिए 0, 7,000 के लिए न्यू नेक्स्ट नहीं है इसलिए 0। तो जो पार्टीशन बाय दिया है आपने, उस पार्टीशन बाय के हिसाब से फिर आपको आउटपुट में मिलेगा। पार्टीशन बाय का मतलब भी वही बनता है ना, कि जिस कौन से बेसिस पे पार्टीशन करने वाले हो उस टेबल के अंदर। हमने पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी दिया कि डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे पार्टीशन करो, और ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग दिया, इसीलिए तो हाईएस्ट वाली सैलरी यहाँ पे 15,000 दिख रही है, देन 10,000, 10,000, देन 5,000। अगर मैंने यहाँ पे असेंडिंग लिख दिया तो ये 5,000 जो है ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप पार्टीशन बाय भी यूज कर सकते हो अलॉन्ग विद ऑर्डर बाय इन लीड और लैग फंक्शन। ऑनलाइन स्टूडेंट, ये समझ में आया? Yes. ठीक है। सो क्वेश्चन बनता है, लेट्स से आई वांट टू सी ईयर ओवर ईयर ग्रोथ फॉर ईच कैटेगरी। हमारे पास ऑर्डर टेबल है जिसमें कैटेगरी का कॉलम है,
मुझे ईयर और ईयर ग्रोथ निकालनी है। ईयर और ईयर ग्रोथ कैसे निकालते हैं हम? लेट्स से फॉर एग्जांपल एक्सेल में चलते हैं। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक ईयर का कॉलम है और यहाँ पे मेरे पास है सेल का कॉलम, और यहाँ पे कुछ वैल्यू लेट्स से 2018 के लिए सेल है 50, लेट्स से या 500, लेट्स से 2019 के लिए सेल है लेट्स से 700, 2020 के लिए सेल है लेट्स से 600। अगर मुझे ईयर और ईयर ग्रोथ निकालनी है, ये देखना है कि 2019 जो है उसका जो सेल है वो सेल कितने परसेंट या कितना ग्रो हुआ है। तो फॉर्मूला ईयर और ईयर ग्रोथ का ऐसे होता है, करंट माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 700 माइनस दिस 500, ठीक है, 200 आउटपुट मिला। इस 200 को मैं डिवाइड करूंगा 500 से, 0.4। अगर मैं परसेंटेज किया तो 40% की ग्रोथ है यहाँ पे। 700 जो मेरा सेल बढ़ा है वो कितने परसेंट बढ़ा है? 40% बढ़ा है। कैसे कैलकुलेट किया हमने? 700 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 500, करंट माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस। ओके, करंट माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस, तो मुझे ईयर और ईयर ग्रोथ मिलता है। तो अगर सेम वे यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर का टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर, ये टेबल है राइट हमारे पास। तो कुछ कॉलम लेते हैं इसके अंदर से। लेट्स से मैं लेता हूँ यहाँ पे ऑर्डर डेट, देन लेट्स से मैंने लिया सेल्स, इन दो कॉलम्स को मैंने रन किया। और कैटेगरी भी चाहिए राइट, हमें कैटेगरी वाइज देखना है। ऑर्डर डेट है, कैटेगरी है, सेल्स है। तो फर्स्ट टास्क क्या रहेगा हमारा? हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें तो पहले यहाँ पे ईयर का एक कॉलम लाना पड़ेगा ना। इस ऑर्डर डेट को यूज करके एक ईयर का कॉलम बनाना पड़ेगा। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक ईयर का कॉलम बनाया। कैसे बनाएंगे ईयर का कॉलम हम? डेट पार्ट, राइट, डेट पार्ट। ऑर्डर क्या चाहिए मुझे? ईयर चाहिए राइट। किससे चाहिए? ऑर्डर डेट से चाहिए, एज इट्स ईयर्स। इसको रन करते हैं तो हमें ईयर्स का एक कॉलम मिलता है। नाउ हम क्या कर सकते हैं, इस ईयर के कॉलम पे कैटेगरी को एग्रीगेट कर सकते हैं ना, कि कौन सी ईयर में उस कैटेगरी का कितना सेल था। तो उसको कैसे करना पड़ेगा हमें एग्रीगेशन? ठीक है, इसको ऐसे कर सकता हूँ मैं विथ CT1 एज, इसको लेट से CTA में डाल दिया। नाउ यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि सेलेक्ट लेट्स से ईयर्स कैटेगरी sum of sales as total sales from the CT1, ऐसे लिख सकते हैं। देन ग्रुप बाय, ग्रुप बाय में क्या आएगा? ईयर्स एंड कैटेगरी। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो मुझे क्या दिखाएगा? ये 2018 के लिए ऑफिस सप्लाईज का सेल कितना है। और लेट्स से मैं इसको ऑर्डर बाय करता हूँ यहाँ पे, ऑर्डर बाय ईयर्स। ऑर्डर बाय लेट्स से ईयर्स। तो 18 के लिए ऑफिस सप्लाईज कितनी है, 19 के लिए कितनी है, 20 के लिए कितनी है, ऐसे लिखेंगे। करेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, नाउ नेक्स्ट क्या कर सकते हैं?
हमें ईच कैटेगरी के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल 2018 का ये ऑफिस सप्लाईज का सेल है, जैसे मैं इसको इंस्टेड ऑफ ईयर मैं इसको कैटेगरी के बेसिस पे ये करता हूँ ताकि हमें अंडरस्टैंड हो प्रॉपर्ली। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, ये ईयर्स 2020, 19, 21 का फर्नीचर का सेल दिखा रहा है, राइट, या लेट्स से कैटेगरी कॉमा यस 2018 का फर्नीचर का सेल दिखा रहा है, 2019 का फर्नीचर का सेल दिखा रहा है, 2020 का फर्नीचर का सेल, 21 का फर्नीचर का सेल। सेम वे ऑफिस सप्लाईज के लिए एंड टेक्नोलॉजीज के लिए। तो नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा मेरा, मैं ये जो जैसे कि मैं अगर 19 का ग्रोथ निकाल रहा हूँ तो ये माइनस ये करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड हो रहा है? ये 2019 का जो सेल है ये 2018 की सेल से माइनस करना पड़ेगा, बराबर। तो ये कैसे लाएंगे हम लीड फंक्शन यूज कर सकते हैं ना इस केस में। यहाँ पे लेट से मैंने एक कॉलम बना दिया जिसमें नाम दिया नेक्स्ट सेल्स। तो इस फर्नीचर के लिए नेक्स्ट सेल क्या है, ये 170 है। इस 1070 के लिए क्या है, ये 198 है। इस 198 के लिए क्या है, ये दिस वन है, राइट। बट अगर यहां तक मैं पहुंचूंगा इस केस के लिए क्या रहेगा, तो पार्टीशन बाय भी यूज करना पड़ेगा करेक्ट, क्योंकि अगर सिंपली हमने जस्ट रन कर दिया तो वो इस फर्नीचर के लिए इस ऑफिस सप्लाईज का सेल कंसिडर करेगा नेक्स्ट वैल्यू, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो लेट्स से इस पर्टिकुलर इसको मैं वापस से एक सिटी में कन्वर्ट कर दूंगा, इसको कॉमा कर दिया, इसको बोल देंगे सिटी 2 एज, इसको वापस से मैंने रैप कर दिया एक ब्रैकेट में। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अगर इसको देखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी 2, इसको रन कर देंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा हमें, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा। ऑर्डर बाय क्लॉज सिटीज के अंदर काम नहीं करता, इसलिए यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा उसको। ऑर्डर बाय क्या था, कैटेगरी ईयर्स। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, सो नेक्स्ट टास्क है हमारा, यहाँ पे हमें कॉलम चाहिए जो हमें नेक्स्ट वैल्यू देंगे। तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड कर देते हैं। क्या लिखना पड़ेगा हमें पहले, लीड। लीड में क्या लेना पड़ेगा, ये टोटल सेल लेना पड़ेगा, से टोटल सेल कॉमा 1, करेक्ट। अल्टरनेट रिजल्ट क्या चाहिए, 0 चाहिए, ओवर पार्टीशन बाय क्या आएगा, कैटेगरी। पार्टीशन बाय कैटेगरी आएगा क्या ईयर आएगा, कैटेगरी। ऑर्डर बाय क्या आएगा, ईयर्स आएगा, राइट, क्योंकि हमें 18, 19, 20, 21 इसी वे में चाहिए, इसलिए असेंडिंग ही रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना सबको? एज लेट्स से नेक्स्ट सेल, करेक्ट। नाउ इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सी, यहां तक क्लियर हो रहा है सबको? इस फर्नीचर के लिए 0 आएगा, राइट, क्योंकि फर्नीचर के लिए नेक्स्ट सेल नहीं है, नेक्स्ट सेल तो ऑफिस सप्लाईज का है। तो ऑफिस सप्लाईज का यहाँ से अगेन शुरू हो जाएगा वो काउंटिंग करना। यहां तक समझ में आया सबको? ठीक है, तो इसका अगर मुझे टोटल सेल्स का और नेक्स्ट सेल्स का डिफरेंस लेना है तो क्या करना पड़ेगा, वापिस से एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा, राइट। तो इसके अंदर ही बोल, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं अपन कि टोटल सेल्स माइनस दिस, ये लीड वाला, करेक्ट।
लेट्स से इसको नाम देते हैं डिफरेंस। अगेन इसको रन करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा, डिफरेंस आएगा ना, दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये माइनस में आएगा। समझ में आ रहा है सबको या बाउंसर जा रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट यस सर। बाउंसर जा रहा है? नहीं सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अभी ये जो टोटल सेल है ये माइनस में आ रहा है, करेक्ट। अगर आपको ये माइनस में नहीं चाहिए तो क्या कर सकते हैं, इसको अगर मुझे माइनस में चाहिए तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या माइनस, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है ये माइनस हो जाएगा ना, जो पॉजिटिव हो वो माइनस हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, चलो नेगेटिव का जो है वो बाद में देखते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं क्या है। आधे तक टास्क हमने कवर कर दिया। हमने क्या किया, करंट से प्रीवियस को माइनस कर दिया। अभी डिवाइडेशन भी तो बाकी है हमारा, राइट, प्रीवियस से डिवाइड भी तो करना बाकी है। तो इसी डिवाइडेशन को अपन यहाँ पे लेट्स से और एक कॉलम बनाते हैं। मैं नेक्स्ट न्यू कॉलम क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमें समझे कि हमने क्या किया है, राइट। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वापस ले रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से इसको ब्रैकेट में डाला, इसको और एक ब्रैकेट दिया, डिवाइडेड बाय प्रीवियस वाला सेल कौन सा था, टोटल सेल है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं है, तुम लोग बोलते नहीं हो। अगर इसको हमें परसेंटेज में निकालना होता तो हम क्या करते, दिस 157 माइनस नेक्स्ट। अभी ये जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला किया, ये क्या होना चाहिए था एक्चुअली, दिस माइनस दिस होना चाहिए था ना, तो ये उल्टा कर दिया ना हमने यहाँ पे। ये टोटल सेल देखा जाए तो उसका प्रीवियस है ना ये, और ये हमारा नेक्स्ट था। तो ये जो लीड फंक्शन हमने यूज किया, दैट इज फाइन, लीड अप कर लो यूज, कोई पंगा नहीं है। बस हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ दिस हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस टोटल सेल, ठीक है। और इस टोटल सेल को मैं यहाँ पे भी ले रहा हूँ, ठीक है। से एज रेशियो ऐसे कुछ नाम देता है उसको। इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट है। समथिंग कुछ 0 0 में कुछ रेशियो में आउटपुट आया है। अभी इसको मुझे क्या करना है, मुझे इसको परसेंटेज में करना है। तो परसेंटेज को कैसे करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। से मैं इसको डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहा हूँ, $8.47, ठीक है। अगर इसी रेशियो को लेट्स से मैंने यहाँ पे इसको 100.00 से मल्टीप्लाई कर दिया फॉर एग्जांपल 0.00, see the result। इसको बाउंड कर दिया वापस और एक ब्रैकेट के अंदर, से there is something way बेसिकली ये जो रेशो हमें मल्टीपल डेसिमल्स में दिख रहा है ना, EMS में 8.47 16.64 ऐसे 2 डेसिमल तक इसको करना चाहता हूँ, बट इट इज नॉट टेकिंग
ऐसे ही कुछ एक वे आउट होता है जिसमें मैं अगर इस पर्टिकुलर रेशियो को 1.00 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो लेता है 2 डेसिमल तक। फाइन, चलो इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, तो ये जो रेशियो कैलकुलेट होके आया अभी मेरा, ठीक है, तो बेसिकली ये रेशियो क्या दिखाता है मुझे कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी की ईयर ओवर ईयर ग्रोथ कितनी है। अंडरस्टैंड हो रहा है? थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर हमने इसको पार्ट में सॉल्व किया, पहले एक पार्ट बनाया, देन सेकंड पार्ट बनाया, एंड देन एक्चुअल रिजल्ट तक हम पहुंचे। पहले हमने क्या किया, पहले हमने ऑर्डर डेट कैटेगरी सेल्स का, उसमें एक ईयर का कॉलम ऐड कर लिया, बस सिंपल। मैं ये सारा चीज़ें एक साथ ही कर सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्यों अलग अलग किया, अंडरस्टैंड हो, हमें समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। पहले हमने ईयर का कॉलम ऐड कर लिया, देन उस ईयर के कॉलम के बेसिस पे हमने ग्रुप बाय कर लिया। ठीक है, ग्रुप बाय करने के बाद जो आउटपुट आ रहा था उसमें हमने लीड फंक्शन यूज करके नेक्स्ट जो मेरा सेल था उस पर्टिकुलर कैटेगरी का, उसको पार्टीशन बाय में लेके ऑर्डर बाय ईयर्स कर दिया, क्योंकि ईयर्स तो हमें 18, 19, 20 ऐसे ही चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए थे, ना कि डिसेंडिंग ऑर्डर, इसलिए यहाँ पे असेंडिंग ही रखा है हमने। तो असेंडिंग करके हमें नेक्स्ट सैलरी मिला, जो कि ये कॉलम मिला हमें। जब हमारे पास ये नेक्स्ट सैलरी का कॉलम है, हमारे पास टोटल सैलरी का कॉलम है, तो हमें बस इन दोनों का डिफरेंस लेना है, नेक्स्ट सैलरी माइनस प्रीवियस सैलरी। तो डिफरेंस हमें मिला ये। जब हमें डिफरेंस मिला तो उस डिफरेंस को हमें प्रीवियस सैलरी से डिवाइड करना है रेशियो के लिए, जो हमारा फॉर्मूला है कि करंट माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस। वो बस यहाँ पे आया, और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हुआ 8.47%। समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट? ये क्यूरी समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, और बाकी के जो है कुछ था मैंने और निकाला हुआ, बट आई थिंक आज इतना ही हो पाएगा। तो लीड लैग फंक्शन समझ में आया, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है एंड सिनेरियो पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है। आपको सिनेरियो इस पे पूछते हैं मोस्टली, ठीक है। इसमें सिनेरियो एक ऐसा कभी कभी पूछते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्डर से, मेरे पास ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, ठीक है, तो आपको पूछेंगे कि ऐसी कितनी ऑर्डर्स है जो कंसेक्यूटिव डेट्स में ऑर्डर की हुई है। कंसेक्यूटिव डेट्स में मतलब कि लेट्स से एक कस्टमर है, राइट, एक कस्टमर है, उसने 1 तारीख को कुछ ऑर्डर किया है, उसने 2 तारीख को ऑर्डर किया है, उसने 3 तारीख को ऑर्डर किया है, 4 तारीख को ऑर्डर, तो उसने कंटिन्यूएशन ऑर्डर किया है, कंसेक्यूटिव डेट्स को उसने ऑर्डर किया है। तो ऐसे कस्टमर की मुझे लिस्ट निकालनी है। ऐसे कितने कस्टमर है हमारे टेबल के अंदर जिन्होंने कॉन्सिक्यूटिव डेट्स को ऑर्डर किया हुआ है। तो इस केस में आपको ये लीड लैग फंक्शंस को यूज करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। बेसिकली लॉजिक कैसे रहेगा, ठीक है, मतलब मैं बस लॉजिक बताता हूँ, क्वेश्चन समझ में आया आपको, ये इसको ट्राई करो घर पे यूजिंग लीड लैग फंक्शन। क्वेश्चन क्या है, मुझे ऐसे कस्टमर की लिस्ट चाहिए जिन्होंने कॉन्सिक्यूटिव डेट को ऑर्डर किया हुआ है। लॉजिक इसमें क्या लगेगा, जैसे कि मेरे पास ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, कस्टमर का आईडी भी है, ठीक है, तो मैं पहले क्या करूँगा, ऑर्डर डेट का जो मेरा कॉलम है, उस ऑर्डर डेट के कॉलम के बेसिस पे मैंने पहले निकाल लिया कि नेक्स्ट जो मेरा ऑर्डर डेट है वो क्या है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आईडी है, उसका ऑर्डर डेट है लेट्स से 1 जनवरी, ठीक है, सेम कस्टमर है, लेट्स से उसका ऑर्डर है 3 जनवरी, तो नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट उसके साइड में जो कॉलम आएगा लीड फंक्शन को यूज करके, वो आपको ऑलवेज नेक्स्ट रो देगा, बराबर। तो नेक्स्ट रो जो देगा वो कॉलम, और जो मैंने पहला मेरा ऑर्डर डेट का कॉलम है उसको, उस पर मैंने अगर एक ऐड कर दिया, लेट से 1 तारीख है, उसमें मैंने एक डेट ऐड कर दी तो 2 तारीख हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे मैंने ऐड करके एक और कॉलम बना दिया, तो एक कॉलम रहेगा नेक्स्ट डेट का, एक कॉलम रहेगा कॉन्सिक्यूटिव डेट का। तो अगर मेरी नेक्स्ट डेट इज इक्वल टू कॉन्सिक्यूटिव डेट है, समझ में आ रहा है लॉजिक? जो लेट से यहाँ पे देखो, लेट से फॉर एग्जांपल ये मेरा ऑर्डर डेट का कॉलम है, ठीक है, और यहाँ पे है मेरा कस्टमर, लेट से कस्टमर ए है,
उसने लेट से 1 जनवरी 2024 को कुछ ऑर्डर किया, ठीक है। लेट से अगेन ए है, इसने 2 जनवरी को कुछ ऑर्डर किया है। देन कस्टमर बी है, इसने लेट से 05/02/2024। कस्टमर बी अगेन लेट से इसने 07/03/2024, ठीक है। तो ये 2 कस्टमर है मेरे पास, राइट। एक कस्टमर है जिसने 1 तारीख को ऑर्डर किया एंड 2 तारीख को भी ऑर्डर किया। दूसरा जो कस्टमर है उसने 5 तारीख को ऑर्डर किया और 7 तारीख को भी ऑर्डर किया। तो यहाँ पे मैं पहला जो कॉलम बनाऊंगा वो बनाऊंगा नेक्स्ट डेट का। मैं लीड फंक्शन यूज करूंगा तो नेक्स्ट डेट क्या आएगी, इसके लिए नेक्स्ट डेट क्या आएगी 01, राइट। और इसके लिए क्या आएगी, इसके लिए क्या आएगी 0, फाइव तो बी के लिए ना, ये जो 5 है ये तो 5 तो बी के लिए है, तो ये सेम लेनी पड़ेगी हमें। तो जहां पे हम 0 पास करते हैं, जहां पे मैंने 0 पास किया था ना, वहां पे वापिस आप ऑर्डर डेट पर डाल दो। अगर ऑर्डर डेट में डालने के लिए नेक्स्ट ऑर्डर डेट नहीं है तो गिव मी ऑर्डर डेट, तो यहाँ पे आपको 2 देगा वो। समझ में आ रहा है। जहाँ पे हमने लीड के टाइम पे सैलरी का कॉलम डाला, 1 डाला, 0 डाला था, 0 हमने अल्टरनेट रिजल्ट दिया था ना, तो इंस्टेड ऑफ 0 आपको क्या डालना पड़ेगा, अगेन ये ऑर्डर डेट का कॉलम ही डालो ना, कि जो ये वैल्यू रहेगी वही वैल्यू मुझे दे दो। समझ में आ रहा है। अगेन ये बी के लिए क्या होगा, नेक्स्ट डेट 7 होगा, राइट। और इसके लिए क्या होगा, वही होगा। ये कॉलम आपका किससे बनेगा, लीड से बनेगा। पार्टीशन बाय क्या आएगा, कस्टमर आएगा, बराबर। समझ में आ रहा है लॉजिक। अगेन मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट बोलूंगा, मैं क्या ऐड करूंगा, ये जो ऑर्डर डेट है इसमें एक डेट ऐड कर दूंगा। अगर मैंने इसमें एक डेट ऐड कर दिया, एक डे ऐड कर दिया, डेट ऐड करके, तो यहाँ पे क्या डेट आएगी 02 आएगी, राइट। इसमें अगर मैंने एक दिन ऐड कर दिया तो 02 आएगा ना। 1 तारीख में अगर एक दिन ऐड कर दिया तो 2 तारीख हो जाएगी। इसमें एक दिन ऐड कर दिया तो क्या होगा 03 हो जाएगी। सेम वे इसमें एक दिन ऐड होगा तो क्या होगा 05/02/2024, मतलब 6 होगा, राइट। और इसमें मैंने अगर एक डेट ऐड कर दी तो 08 होगा, ठीक है। इसको मैंने क्या दिया, लेट्स से मैंने इसको दे दिया कॉन्सिक्यूटिव डेट्स, और मैंने बाद में कंडीशन चेक की कि ये डेट और ये डेट अगर इक्वल है तो उस कस्टमर ने कंटिन्यूअस ऑर्डर किया है। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये नेक्स्ट डेट मतलब इसी कस्टमर की नेक्स्ट डेट है ना। तो नेक्स्ट डेट मेरी अगर कंसेक्यूटिव डेट के इक्वल है दोनों में, तो उस कस्टमर ने क्या किया है, रिपीट ऑर्डर किया है। तो मैं इनका फिर क्या लूंगा, डिस्टिंग ले लूंगा बाद में, डिस्टिंग ऑफ दिस कस्टमर आईडी। तो मुझे कस्टमर का आउटपुट कितना मिलेगा, ए। इस केस में ये कंडीशन तो सक्सीड नहीं होगी क्योंकि ये डेट और ये डेट सेम नहीं है। इसमें ये सेटिस्फाइड करता है ना बस, ये भी सेटिस्फाइड नहीं करता, पर उससे कुछ मैटर नहीं पड़ता क्योंकि ये कस्टमर सेम ही है। आउटपुट में वैसे मुझे ए मिलने वाला है। लॉजिक समझ में आ रहा है। इसको ट्राई करो आज, ये सेम लॉजिक को अपने पास जो ऑर्डर का टेबल है उसके ऊपर इंप्लीमेंट करो इसको, और कल मुझे दिखाना कि कितने कस्टमर्स जो है जिन्होंने कंसेक्यूटिव डेट्स में ऑर्डर किया हुआ। मुझे कस्टमर का नंबर चाहिए, काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट निकालो उसका, कितने कस्टमर से। क्वेश्चन समझ में आया, लॉजिक समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट,
समझ में आया ना ये क्या निकालना है आपको आउटपुट में? यस। ओके ठीक है, जाना मत, मुझे अटेंडेंस कैप्चर करने दो। किसी को लैग लीड में कुछ प्रॉब्लम है अभी? ऐसा कोई है समझा नहीं है? सीक्वल इंटरेस्टिंग लग रहा है सब लोगों को? क्रिटिकल है, थोड़ा थोड़ा एडवांस है, बट अगर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे अपन तो हो जाएगा कवर। ठीक है।